बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमने पिछले जुमे से दवाओं का सिलसिला शुरू किया हुआ है कि जब इंसान किसी मुश्किल में फंस जाता है तो बहुत सारे लोग जो हैं उस वक़्त फिर बेरारवी का शिकार होते हैं और मज़ीद गुनाह का मुर्तकिब होते हैं। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं वो जब किसी मुश्किल में होते हैं, प्रॉब्लम आती है उनको ज़िंदगी में, कोई भी मुश्किल अमर पेश आता है तो वो अल्लाह की तरफ रजू करते हैं, अल्लाह से दवाएं करते हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह जब अपने घोड़े पे भी सवार होते और घोड़ा चलने से इनकार कर देता, अड़ी करता, तो वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घोड़े को बांधते और जाके अल्लाह के हुज़ूर दो नफल पढ़ते अल्लाह के। और जब किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि घोड़ा नहीं चल रहा और आप नफल पढ़ने चले गए, तो सहाबी ने जवाब दिया कि ये घोड़ा अल्लाह के अमर से, अल्लाह के हुक्म से चलता है, अल्लाह ने इसको मेरे कब्ज़े में किया है। तो जब अल्लाह का हुक्म नहीं होता तो ये नहीं चलता, और जब अल्लाह का हुक्म होता है तो ये मेरे कब्ज़े में होके चलता है। जिस तरह से हम दुआ पढ़ के निकलते हैं सुबह जब हम गाड़ी पे सवार होते हैं, और सबको कोशिश करनी चाहिए कि दुआ पढ़ें, ताकि जो कलूब का मालिक है, जो कलूब के कब्ज़े वाला है, वो अल्लाह है, ताकि वो सवारी घोड़ा है या गाड़ी है, वो एक सवारी है हमारी, और वो हमारे कब्ज़े में रहे। इस तरह से मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल अमर पेश आए तो अल्लाह के हुज़ूर दुआ के लिए कहें, और जब वो दुआ कबूल हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अल्लाह का शुक्र अदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका अल्लाह के यहाँ नमाज अदा करना है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैंने बड़ी दुआ की, मेरा काम नहीं हुआ। जैसा अभी हमारी इंक्रीमेंट प्रमोशंस गुजरती हैं तो ला महल्ला सारे दोस्तों ने बहुत दुआ की, लेकिन कुछ की दुआ कबूल हुई, अल्लाह ने उनको मज़ीद इज़्ज़त रुतबा बख्शा, प्रमोट कर दिया, और कुछ की बज़ाहिर दुआ कबूल नहीं हुई। अच्छा, इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए इंसान को, इस अमर से कि मैंने अल्लाह से दुआ मांगता रहा, मेरी शायद कबूल नहीं हुई है, क्योंकि वो नताइज पे हमारी नज़र होती है कि नतीजा प्रमोशन की शक्ल में नहीं मिला है। तो बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब इंसान दुआ करता है तो ये 3 मराहल में अल्लाह तबारक ताला इसको कबूल फरमाते हैं। एक, आपने दुआ की, वो आपके हक़ में उसी वक़्त बेहतर थी, मफ़ीद थी, अल्लाह तबारक ताला ने फ़ौरन कबूल कर ली और वो आपका काम हो गया, उसमें हमें नतीजा नज़र आता है और हम कहते हैं कि दुआ कबूल हो गई है अल्लाह के हुज़ूर। अच्छा, कुछ कामों के लिए हम अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं, लेकिन अल्लाह हिकमत वाला है और वो कुछ जानता है जो हम नहीं जानते। तो अल्लाह तबारक ताला जानता है कि उस वक़्त वो दुआ का कबूल होना हमारे हक़ में बेहतर नहीं, तो कुछ अरसे के बाद या कुछ मुतबादल के साथ अल्लाह तबारक ताला वो हमारी दुआ कबूल फरमा लेते हैं। और फिर अल्लाह ये भी जानता है कि जो कुछ हम मांग रहे हैं वो शायद इस दुनिया के अंदर हमारे लिए बेहतर नहीं होता, तो अल्लाह तबारक ताला वो दुआ हमारी इस दुनिया में नहीं कबूल फरमाते, लेकिन वो दुआ जो है अल्लाह उनको इकट्ठा करते रहते हैं। इसलिए दुआएं मांगते रहने चाहिए अल्लाह से। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि एक साहब अल्लाह के हजूर पेश होंगे, उसका इमाल नामा अल्लाह तबारक ताला फ़रिश्तों से हुक्म करेंगे कि जाओ भी दिखाओ इनको, इनका अमाल नामा क्या है, इनकी जन्नत कैसी है, इनको क्या मिला है नतीजे में। वो जाएंगे तो वहाँ अमाल के पहाड़ होंगे, अंबार के अंबार होंगे। तो उस शख्स के दिल में ये बात आएगी कि मैंने कुछ इतने अच्छे अमाल किए नहीं थे दुनिया में, इतनी नेकियां नहीं की थी मैंने, तो ये आज जो मुझे अमाल नामा दिखाया जा रहा है शायद ये किसी और का है, नाउज़ुबिल्लाह, शायद अल्लाह से या अल्लाह के फ़रिश्तों से गलती हो गई है। तो वापस आएंगे फ़रिश्ते आके अल्लाह के हुज़ूर अर्ज़ करेंगे कि अल्लाह, ये तेरा बंदा जो है ये ख़्याल कर रहा है कि ये अमाल, ये नेकियां, ये इतनी खूबसूरत जन्नत इसकी शायद नहीं है, किसी और की इसको दिखाई जा रही है। तो अल्लाह तबारक ताला वहाँ पे इरशाद फरमाएंगे कि नहीं, ये तेरी ही जन्नत, तेरे ही अमाल और तेरी ही नेकियां हैं, ये उन दवाओं के इवज़ हैं जो दुनिया ने तूने
मुझसे की, और वो काम जिनके लिए तूने मुझसे दुआ की वो तेरे लिए बेहतर नहीं थे। मैं जानता था क्योंकि मालिक हिकमत वाला है, तो मैंने उसका मुतबादल तुझे इस जहान में दे दिया है। तो तब इंसान को तशनगी होगी, बड़ी अजब सी तशनगी होगी। बंदा कहेगा काश दुनिया में मेरी कोई दुआ भी कबूल ना होती, आज उस सब का मुतबादल मुझे अगले जहान में मिल जाता। आज हमारा ख्याल कुछ और है, हम अल्लाह के हजूर मांगते हैं, हमें मिलता नहीं है। अल्लाह जानता है, हिकमत वाला है कि हमारे हक़ में बेहतर नहीं होता, तो हम मायूस हो जाते हैं, नाउमीद हो जाते हैं, उम्मीद का दामन हाथ से छोड़ देते हैं। जबकि अल्लाह खुद फरमाते हैं ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि मेरी रहमत से मायूस ना होना। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हम बहुत जल्द मायूस हो जाते हैं। तो जो भी हाल हो, देखें जिस तरह से कोविड का ज़माना 1.5-2 साल से मामला चल रहा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी नौकरियां नहीं रही। बहुत सारे दोस्त अहबाब हमारे ही ऐसे भी हैं जिन्होंने आधी आधी तनख्वाहें कटवाई। तो हमें अल्लाह ने ख़ास करम फजल किया कि पूरी तनख्वाह भी हम 2 साल से ले रहे हैं, और फिर अल्लाह ने आखिरकार हमारे दोस्तों को, जो डिज़र्विंग दोस्त थे माशाल्लाह, वो साल 2-2 साल 3-3 साल से डिज़र्विंग थे, उनको प्रमोशन भी दी, हमें बेहतरीन इंक्रीमेंट्स भी दी। तो इसमें हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और वो लोग जो इस सारे काम को करने में जिनका हिस्सा है, हमारी टॉप मैनेजमेंट है, जैसे शहीन साहब है, मियाँ साहब है, या और हमारे सीनियर्स हैं, HR वाले हैं, जिन्होंने इसके लिए तगोदौ किया है, मेहनत की है, अरेंज किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है और प्रोजेक्शन दी है कि हमें प्रमोशंस भी देनी चाहिए, हमें इंक्रीमेंट्स भी देनी चाहिए। इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, हमारी मेहनत को एक्नॉलेज किया है, उनका भी हमें मशकूर होना चाहिए। क्योंकि जो इंसान अल्लाह के बंदों का मशकूर नहीं होता, अल्लाह के बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता, वो अक्सर औकात ये मुशाहिदे में है कि अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता फिर। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमें अल्लाह की जो भी हमने दुआ की, अल्लाह ने जो हमारे हक़ में बेहतर जानी वो कबूल फरमाई, और जो हमारे हक़ में ऑल्टरनेट या कुछ अर्से के बाद जानी तो वो अल्लाह अपनी हिकमत से फरमा देंगे। और जो अल्लाह ने हमारे लिए पसंद नहीं फरमाई, अल्लाह जानता है कि उसको हमें क्या मुतबादल देना है, कब देना है, इस जहां में देना है या अगले जहां में देना है। हम उस अल्लाह की हिकमत के साथ उसकी रज़ा में राज़ी हैं। ये फ़ोन बंद कर दे जमील साहब, फ़ोन बंद कर दिया करें, जब बात कर रहे होते हैं ना फिर आवाज़ में खलल आता है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमें हर दम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना है। हाँ, बड़ी ज़रूरी बात है। बहुत सारे लोग महंगाई का ज़माना है, तो उनके दिलों में ये बात आती रही है कि भाई हमें जो इंक्रीमेंट मिले हैं इससे इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, हमारी गुज़र बसर नहीं हो रही है, तो थोड़े से डिसहार्ड हैं। मेरी अपने रैंक में मेरे साथ भी कई लोगों की 500,000 मेरे से ज़्यादा है। हर किसी के दिल में इस तरह से आती है ना बात, अगर मेरे दिल में आ रही है तो आप लोगों के दिल में भी आती होगी। तो भाई अब इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वो तो हो चुका, इसको कुछ अंडू नहीं किया जा सकता। तो किया जा सकता है, हम ये कर सकते हैं कि हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह जो तूने हमें दिया इसमें बरकत अता फरमा दे। अल्लाह चाहे तो हमारे 500 रुपये में हमारे 5 लाख के काम कर सकता है। अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। और दौलत आपके पास बहुत हो, उसमें बरकत ना हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक बहुत मशहूर अल्लाह के वली का वाक़या है कि अल्लाह के वली जो होते थे वो अक्सर फाकों में होते थे, क्योंकि दुनिया में तो दिल लगता नहीं था उनका, कि वो फाके कई महीनों से फाकों की हालत में होते हैं। ऐसा थोड़ी देर के लिए आप खड़े हों तो उनकी बीवी उनको कहते हैं कि अल्लाह वाले, अल्लाह से दुआ करो, मांगो कुछ हमें खाने के लिए मिल जाए। तो अल्लाह के वाले अल्लाह से दुआ करते हैं, लेकिन खाने के लिए कुछ मिलता है, आके बताते हैं अपनी अहलिया को, अल्लाह के बंदों की अहलिया भी अल्लाह वाली हैं। देखो ना हमें क्या प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा खराजात हमें डिमांड हमें अपने घर वालों से, अपनी वाइफ से आती है ना, जाहिर बात उन्होंने घर के मामलात करने होते हैं। तो अल्लाह वालों की जो बीवियाँ होती हैं वो भी उनका साथ देती हैं इस मामले में। तो आके बताया कि हाँ रोज़ी तो कुछ नज़र आई। पूछा क्या उसमें बरकत थी? क्या बरकत नहीं थी, क्या रहने दे, जहाँ इतने दिनों से भूखे वहाँ कुछ और दिन भूखे रह लेते हैं। फिर अल्लाह से रोए, गिड़गिड़ाए, दुआ की। कुछ दिनों बाद फिर 1 दिन 2 दिन बाद फिर कुछ नज़र आया माल, लेकिन उसमें बरकत कम थी।
फिर आके माजरा बीवी से बयान किया। बीवी ने फिर हौसले का सबूत देते हुए कहा कोई बात नहीं, रहने दें, हमें वो माल असबाब, वो दौलत, वो रिज़्क नहीं चाहिए जिसमें बरकत ना हो, अल्लाह की रहमत ना हो, हमें वो नेमत नहीं चाहिए। अल्लाह से फिर कुछ वक़्त के बाद दुआ करते हैं तो बहुत थोड़ा सा रिज़्क नज़र आता है, मिलता है कहीं से, लेकिन उसमें बरकत होती है। आके माजरा अपनी बीवी से बयान करते हैं, वो कहती है हाँ ठीक है ले ले। रुपया 2 रुपये उस वक़्त के जो भी होंगे, फ़र्ज़ कीजिए कि 2 रुपये मिले तो रुपए से मछली ख़रीद लेते हैं और 1 रुपये से असद दूसरा साजो सामान घर का ख़रीद लेते, बड़े खुश हैं। घर में आते हैं, मछली का पेट चेक करते हैं तो अंदर से एक शीशा नमाज चीज़ निकलती है। अब वो नहीं जानते ये क्या है, लेकिन चमक बड़ी थी उसमें। मछली को पकाते हैं, जो तो दूसरा साजो सामान लाया वो खाते हैं, दिल में ख्याल आता है ये किसी को दिखाते हैं ये चमकीली चीज़ क्या निकली है। तो एक सुनार के पास जाते हैं, सुनार जो होता है वो जानता है कि ये शीशा है या ये हीरा है। तो उनको कहते हैं हज़रत ये हीरा है और बहुत आला पाए का है, मुझ में सकत नहीं कि मैं इसको ख़रीद सकूं, तो आप इसको फ़लाँ जोहरी के पास ले जाएं। वो जोहरी के पास लेके जाते हैं और जब जोहरी देखता है उसको तो वो कहता है ये तो बहुत कीमती हीरा है, मैं नहीं ख़रीद सकूँगा, अब इसको बादशाह के पास ले जाएं। वो चलते चलाते बादशाह सलामत के पास चले जाते हैं, उनको दिखाते हैं। वो बादशाह सलामत जो पहले वक्तों के होते थे वो भी बहुत बड़े हीरा शनास जोहरी थे वक़्त के, क्योंकि उनका उस वक़्त माल असबाब ज़्यादातर जवाहरात होते थे। तो कहते हैं जी इसकी कीमत तो मेरी सारी सल्तनत से ज़्यादा है, लेकिन मैं आधी सल्तनत आपको इसके दे देता हूँ, या हीरा मुझे दे दे। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये मछली के पेट में हीरा आया कहाँ से? ये वो बरकत ही थी जो अल्लाह ने डाली थी, जो अल्लाह के बंदों ने मांग के अल्लाह से बरकत ली थी। हमारी थोड़ी सी रोज़ी के अंदर अल्लाह ज़्यादा बरकत डाल सकते हैं। अल्लाह से हमने मांगना क्या है कि मालिक तेरा शुक्र है जो तूने हमें दिया, जो दिया इसमें बरकत डाल दे, ताकि हम बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। हम आज भी अपने अड़ोस पड़ोस, ऊपर नीचे, मुल्क में, दुनिया में देखें तो बेतहाशा दौलत है लोगों के पास, लेकिन वो हर वक्त परेशान है। क्यों है? दौलत तो है, बरकत नहीं है उसके अंदर। तो हमें दौलत जहाँ दुनिया के लिए मांगनी है, हम दीन और दुनिया दोनों चीज़ें चलाते हैं, ये दुनिया भी चलानी है और अगली दुनिया बनानी है, लेकिन उसके साथ हमने बरकत मांगनी है। अल्लाह तबारक ताला जो कुछ हमने कहा, जो सुना, इस पे हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा।